हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइए तो बेटा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन जुट चुका है, देखते हैं कौन कौन जुट चुका है। अननोन पर्सन, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार बेटा। मयंक कैसे हैं? स्पर्श, गौरेश, वंशिका, वेलकम बेटा। हाँ बीसीआर होगा बेटा, आज बीसीआर की क्लास आज। यस यस यस, आज बीसीआर की क्लास है बेटा। ज्ञान, जय माता दी बेटा। जतिन, राजलक्ष्मी वेलकम बेटा, कैसे हैं? लावण्या, अंकित, राजलक्ष्मी कैसे हैं बेटा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शुभम वेलकम बेटा, शिवम वेलकम बेटा, शिवम मिश्रा। ज्ञान सर आज बीसीआर और लो का लिंक देते रहेंगे। ओके ठीक है ज्ञान बेटा, ओके। राजलक्ष्मी, प्रिंस वेलकम बेटा, ईशा वेलकम, गौरेश वेलकम। कल की क्लास मस्त थी, सब परफेक्टली समझ में आ गया। बस यही तो चाहिए बेटा, सिंपल सी बात ना, जो पढ़ाया जाए वो समझ में, इससे ज्यादा हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो आज बेसिकली मैं आपको बता देता हूं बेटा, अपने पास हम अपनी क्लास आज लेने वाले हैं बीसीआर के ऊपर। तो क्या पहली बात तो क्या आप सबको साउंड क्लियर है, सुन पा रहे हैं मुझे? बोलो बोलो बोलो, ताकि मैं अपनी आज की बातों को आगे बढ़ा सकूं। क्या करने वाले, क्या पढ़ने वाले, आइए बात करते हैं फिर। जवाब दो। कुणाल वेलकम बेटा, शशांक वेलकम बेटा, स्पर्श, प्रतीक, ईशा वेलकम। दो दो ईशा, हाँ दो दो। देवांश वेलकम बेटा, प्रवांशु हेलो सर, वामिशी थैंक यू देवांश, प्रवांशु बेटा। सिद्दीकी, मोमिन बेटा वेलकम, जतिन, शशांक, गौरेश, शुभम, मयंक। आपके पीडीएफ क्वेश्चन एग्जाम के लिए इनफ है? हाँ ज्ञान बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? हालांकि अभी एग्जाम के टाइम में आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। यमन सर और मैं प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाए। एक ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं जिसमें आपके पास आपको बहुत मजा आने वाला है। मतलब उसमें हम अपने पास प्राइज अमाउंट भी रखने वाले हैं आपके लिए। यस हाँ कुणाल, लौकिक एक्साइटमेंट अलग ही है कुणाल कह रहा है। अरे थैंक यू, ओके। ज्ञान, अरे ज्ञान बेटा क्यों टेंशन लेते हो, मैं हूं तो क्यों टेंशन लेते हो? कुणाल सर आज इको के बाद, हाँ क्या इको के बाद क्या है कुणाल? दिव्यानी ठीक है, ओके स्टार्ट करें। चलिए तो बेटा शुरू करते हैं अपनी क्लास को, आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेके। आज हम बात करने वाले हैं, तो जिन बच्चों की पहली क्लास है उनको मैं कुछ बता देना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो सर? बेटा इससे पहले हमारी बीसीआर की कुछ सेशंस हो चुके हैं। इससे पहले सर ये बीसीआर की क्लास रोज होगी लग रही है इतने दिन से, या इतने दिनों से 9-20 बजे लो चल रही थी। अनिल बेटा अभी लो चल रहा था, अब बीसीआर लिया मैंने आज। हाँ ज्ञान बेटा यहाँ पे वही होगा, लो ही होगा, ठीक है सर। ये आपकी क्लासेस ने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया। अरे प्रिंस बेटा बस और क्या चाहिए, यही तो रिक्वायरमेंट थी। टेंशन की नो एंट्री, वेरी गुड शानू। एमटीबी 2020 क्वेश्चन नंबर 4 करा दी शानू बेटा, वो पिक करूंगा क्वेश्चन, अभी पिक नहीं करूंगा बेटा, ठीक है। आपको कंप्लीट एमटीपी में डिस्कस करूंगा, एक अलग से सेशन अनाउंस कर रहा हूं जिसमें कंप्लीट आपका एमटीपी आईसीआई वाला मैं पूरा डिस्कस करूंगा अलोंग विद द सजेस्टेड आंसर्स। ओके, आपको सजेस्टेड आंसर ही प्लान करूंगा बेटा। अंकित बेटा नेक्स्ट मंथ, बीसी के नेक्स्ट मंथ। अंकित हाँ प्लान है बेटा, बट बीसी के हम नेक्स्ट मंथ में पढ़ेंगे। ओके आदित्य सर डिलीटेड वीडियोस प्लीज प्रोवाइड करा दीजिए। आदित्य चलो ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू, कोई दिक्कत नहीं। सुनो ध्यान से, इससे पहले अगर मैं कहूं जिस बच्चे की फर्स्ट क्लास है वो इस बात को ध्यान से सुने, जो बच्चे पहले बीसीआर का कुछ पोर्शन सुन चुके हैं। हालांकि आज जो क्लास होने वाली है ये क्लास पहले नहीं हुई है, ये क्लास का टॉपिक एकदम न्यू टॉपिक उठा रहा हूं आज, पुराना टॉपिक नहीं पिक कर रहा हूं। ओके ठीक है, चलिए बात करते हैं सर। बीसीआर के ऊपर बेटा हम अपने पास में पहले भी काफी सारी क्लासेस ले चुके हैं, जहां पर हमने, मैं अगर बताऊं आपको, हम सीख चुके हैं अपना रेज्यूम राइटिंग। सुन लो ध्यान से बात को, क्या क्या कर चुके हैं। रेज्यूम राइटिंग की बात हम कर चुके हैं सर। मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात हम कर चुके हैं कि मिनट्स कैसे लिखी जाती हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, एजेंडा को लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का पैटर्न सीख चुके हैं हम इसके ऊपर। इसके अलावा और सुनो, मिनट मीटिंग सीख चुके हैं। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं अपने पास में फॉर्मल लेटर्स, जिसको लिखना हमने सीखा था। फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं, फॉर्मल मेल कैसे लिखते हैं, और मेल तो बेटा मैंने प्रॉपर मेल लिख के दिखाई थी क्लास के अंदर। हाँ सर कुणाल वेलकम बेटा, प्रवांशु हाँ जी सर, आज बस पक्का पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बीसी के नेक्स्ट मंथ में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। सर आज इको की क्लास पहली बार ली, मजा आ गया। अरे देवांश बस ऐसे मजा आएगा डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो बचा क्या गौरी, बताता हूं बचा क्या, रुको गौरी डोंट वरी बेटा, एक क्लास आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी। जो भी मैं बता रहा हूं ये क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, डोंट वरी। रेज्यूम राइटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल मेल, ये पार्ट सारा हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। और हमने अपने पास में आगे हमारे पास में कम्युनिकेशन की क्लासेस भी हो चुकी हैं। तो इन शॉर्ट राइटिंग पोर्शन क्लास अगर कोई पूछे कि कहां हुई है, तो बेटा ये हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पे नितिन भारद्वाज क्लासेस, वहां पर ये क्लासेस अवेलेबल है आपके बीसीआर को लेके।
बट ये क्लासेस में कुछ क्लास मैंने हटा दी थी वहां से, तो कुछ क्लास दोबारा ऐड ऑन कर दूंगा आपके पढ़ने के लिए। तो ये पार्ट तो वहां पर कर चुके हैं, आज हम वो पार्ट पिक करने जा रहे हैं। इन शॉर्ट हमारे पास में बच गया क्या? हमारे पास में बच गया, बच्चे ने पूछा बच क्या गया, तो बड़ा बच गया हमारे पास में अभी तक बीसीआर में रिपोर्ट राइटिंग बच चुका है, राइटिंग पोर्शन में हमारे पास में आर्टिकल राइटिंग बचा हुआ है। सुनते रहो तभी तो मजा पता चलेगा क्या हो चुका। हमारे पास बचा हुआ प्रेसिस राइटिंग, और हम बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की भी। क्या बात करो, ऐसा भी है हाँ, ऐसा टॉपिक जिसको सभी छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ो अपने आप कर लो, मैं कहूंगा नहीं, उसके लिए भी टेक्निक है कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो कि 5 नंबर का आएगा उसको कैसे डील करें वो सिखाने वाला हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर एडिंग रिमोट वीडियोस ऑफ बीसीआर। अदित्य कोई दिक्कत नहीं बेटा, एनीथिंग फॉर यू, आप लोगों के सब कुछ। गौरी सर को विष्णु भगवान समझाओ, तुम्हारे सारे कष्ट, अरे ज्ञान नलायक, सुनो ध्यान से। हाँ शिवम राइटिंग स्किल्स के ऊपर ये बेटा, ये जो क्लास वहां पे हो चुकी है व्हाइट में आपको दिख रहा है, सारा पार्ट अपने इस वाले यूट्यूब चैनल पे हो चुका है। लेकिन जो अपकमिंग क्लासेस है बेटा लो को लेके और बाकी पार्ट को लेके, वो हमारे पास यहां पर होने वाली है। और अभी बेसिकली अपने पास में बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेके आज मैंने क्लास लिया था, तो करीबन 250 बच्चों जुड़े थे उसमें, करीबन 250 स्टूडेंट्स थे उसके अंदर। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग वहां पर जो अपने पास में रिव्यू निकल के आया, तो बेसिकली वहां पर अनअकैडमी पर होगा वो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अनअकैडमी पर ले रहा हूं अभी मैं, फ्री क्लासेस के अंदर, स्पेशल क्लासेस के अंदर। बिजनेस लॉ बीसीआर वाला पार्ट यूट्यूब पर अमन खेड़िया क्लासेस पर होने वाला है, ठीक है। बीसीके वाला पार्ट भी इसी चैनल पर होने वाला है, ओके। तो आगे बढ़ सकते हैं, हमारे पास में मजा आएगा। मजा आ गया सर, प्रिंस क्लास में था शायद, मजा आया, तो ठीक है। चलिए आइए तो बेटा आज मैं शुरू करने जा रहा हूं अपने बचे हुए राइटिंग पोर्शन का पार्ट, जिसका नाम है आर्टिकल राइटिंग। बट आर्टिकल राइटिंग के साथ में आपको कुछ और सिखाने वाला हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले मेरी बातों को सुने ताकि मैं समझा सकूं, उसके बाद में हम लिख के देखेंगे, ओके ठीक है। तो मेनली कंटेंट क्या है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, तो उससे पहले लिखने की प्रैक्टिस के लिए क्या होता है हम बात करेंगे, लिसन टू मी, दोनों टॉपिक के रिगार्डिंग। सुनो सुनो सुनो, हर बच्चा अब पूरा फोकस सामने लगाएगा, मैं समझाने जा रहा हूं टॉपिक को। सर आज हम पढ़ने वाले हैं अपना आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। हालांकि जब आप लोगों को मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ाया था, यूट्यूब पर ही पढ़ाया था बेटा, जब आपको मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको उस टाइम पे कहा था कि रिपोर्ट भी पास्ट में लिखी जाती है और मिनट्स ऑफ मीटिंग भी पास्ट में बनती है। आज कुछ बातें और बताऊंगा, फिर मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कि भैया कैसी कैसी रिपोर्ट्स एक्चुअल में आ चुकी हैं, या आर्टिकल्स किसको कहते हैं। दिव्यानी बेटा ऑलमोस्ट आज आपको कंटेंट पिक करने वाला हूं, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को ड्रॉप करने की गलती मत करना प्लीज, ठीक है। हाँ हिना अभी स्टार्ट किया बेटा, हिना अभी स्टार्ट किया, कंटिन्यू कर सकते हो बेटा, ओके ठीक है। और अगर सब बच्चों का मैं चैट ना पढ़ पाऊं तो बेटा माफी 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 प्लीज, ठीक है, क्योंकि मैं यहां देख कर यहां पूरा नहीं देख पाता हूं इसलिए, ठीक है ओके। चलिए गुड इवनिंग राजू बेटा, गुड इवनिंग। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने बीसीआर का ये वाला पार्ट, ये बाकी वाला पार्ट, रिज्यूम राइटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, एजेंडा, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल मेल, कम्युनिकेशन, ये सारा पार्ट हम अपने पास में कर चुके हैं अपने दूसरे चैनल नितिन भारद्वाज क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना बाकी पार्ट, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। राइटिंग पोर्शन में 4 ही पार्ट बचे हैं और उन चारों पार्ट में से 2 का डिस्कशन, 2 का बेस मैं आज पिक करने वाला हूं और एक को हम पूरा कंप्लीट खत्म कर लेंगे, दैट इज ओनली आर्टिकल राइटिंग, आज पूरा खत्म कर लेंगे। पायल बेटा वो हो चुका पिछले मंथ के अंदर, यू कैन फाइंड दैट, आप उसे ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रवांशु बेटा प्रेसिस राइटिंग का मतलब होता है बेटा प्रिसाइज फॉर्म, प्रेसिस का मतलब ही होता है प्रिसाइज, प्रिसाइज से बना प्रेसिस, प्रिसाइज का मतलब होता है भैया उतना ही लिखो जितना मेन कंटेंट है। मतलब सिंपल सी बात, आपके पास में प्रिसाइज मतलब आपके पास इन एप्रोप्रिएट को छोड़कर जो फालतू की चीजें आपको पैराग्राफ में दिखती है उनको हटाकर सिर्फ जो आपके पास एप्रोप्रिएट लाइंस हैं, एप्रोप्रिएट कंटेंट है, उसे चूज करना। ये मैं सिखाऊंगा, इसका तरीका मैं सिखाऊंगा। अच्छा हाँ हमारा नोट मेकिंग भी तो हो गया था, अरे हाँ सही कहा बेटा अनिरुद्ध बेटा, यस हमने नोट मेकिंग भी करना सीख लिया था इसके अंदर, हाँ अरे हाँ याद आ गया। कोई बात नहीं अनिरुद्ध बेटा, आपने नोट मेकिंग की क्लास अटेंड की थी, कम्युनिकेशन का, अरे अनिरुद्ध बेटा वो पहले हुआ था, डोंट वरी मैं क्लास अवेलेबल करवा दूंगा, डोंट वरी मैं क्लास अवेलेबल करवा दूंगा। प्रवांशु लाइक ए समरी, बट लाइक ए समरी में कौन सा पार्ट, इन एप्रोप्रिएट नहीं। आज तक बच्चे क्या करते आ रहे हैं, अरे पैराग्राफ मिल गया उठाया कंटेंट लिख दिया, ऐसे नहीं करना, आईसीआई है भैया, मजाक थोड़ी है यहाँ पे। चलो आओ सिखाता हूं, चलिए। अंश बेटा अवेलेबल है वो क्लास, बेटा कल वाली क्लास अवेलेबल है, डोंट वरी, कल वाली क्लास अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे, अमन खेड़िया क्लासेस पर वो क्लास अवेलेबल है बेटा, ओके ठीक है।
सुनो सुनो सुनो, अब मेरी बातों को सुनना, मैं अभी आपकी चैट नहीं देख रहा हूं, प्लीज सुनना ध्यान से बात को, लिसन टू मी। व्हेन इट कम्स टू द वर्ड आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, तो आज मैं आपसे कुछ बातें सिखाने वाला हूं, कोई पैटर्न सिखाने वाला हूं। सिंपल सी बात, कंटेंट कहीं से भी आ सकता है। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई प्रीफिक्स पार्ट नहीं है कि आपके पास लिखना किसके ऊपर आएगा। फिर भी मैं आपको आइडिया दूंगा किस पे लिखना है, लेकिन जो आज मैं सिखाने जा रहा हूं वो पार्ट ऐसा है बेटा, उसके बाद में कभी भी आप किसी भी आर्टिकल को लिख पाओगे, किसी भी रिपोर्ट राइटिंग को मेंटेन कर पाओगे। सिंपल सी बात, बट मैं चाहूंगा इस सब के लिए आपका सुनना जरूरी है, मिस मत करना जो बोल रहा हूं मैं आपके पास, ठीक है। हिना बेटा कुछ क्लास मेरे चैनल पे अवेलेबल है, बाकी क्लास अमन सरी चैनल पे अवेलेबल है बेटा, ठीक है, ओके। हाँ कुणाल मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, पक्का मिल सकते हैं। आई विल शो यू कैसे मिल सकते हैं। लिसन टू मी सर, क्या आप ये बात जानते हो, दो बातें हमने सीखी थी, याद करो। आपने जब मैंने कम्युनिकेशन वाला पार्ट पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल। प्लीज अब जो बोल रहा हूं मिस मत करना, क्योंकि मैं चैट अगर पढ़ूंगा तो टॉपिक मिस हो जाएगा बेटा, ठीक है। फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो तीन तरह की बातें मैंने आप लोगों से पहले की थी कि राइटिंग के पोर्शन को, आपकी कम्युनिकेशन के पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल। और मैंने आपसे पूछा भी था, याद करो, कि मैंने कहा था कि बताओ बेटा, अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूं तो मुझे जवाब दो, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं उस कंपनी के लोगों के साथ में, उस मैनेजमेंट के साथ में अगर मुझे डीलिंग करना पड़े, अगर मुझे उससे कम्युनिकेट करना पड़े जहां पर एक सिस्टमेटिक मैनर है, फॉर्मल का मतलब ही था सिस्टमेटिक मैनर, हर वो चीज, प्लीज बातों को मिस मत करना, तभी मैं आपके पास में आपका आर्टिकल वाला टॉपिक पिक कर सकता हूं, अदरवाइज पिक नहीं कर पाऊंगा बेटा। प्लीज फोकस सामने, ओके, लिसन टू मी। तो क्या बोला सर, फॉर्मल मतलब सिस्टमेटिक और इनफॉर्मल मतलब जो कि अनसिस्टमेटिक वे में हो, जहां पर कोई भी सिस्टम ना हो, दैट इज कॉल्ड अनसिस्टमेटिक, वी कैन से इनफॉर्मल बोलते हैं। मैंने बोला एक बात बताओ, जनरली आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में, अपने बचपन के दोस्तों के साथ में क्या कोई फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हो क्या? क्या वहां कोई सिस्टमेटिक पैटर्न है क्या? क्या अपने घर में जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, भैया मम्मी पापा हैं, अपने भैया ब्रदर घर में जो लोग रह रहे हैं, क्या उनसे आपका जो रिलेशनशिप है, जो डिस्कशन है, क्या वो आपके पास फॉर्मल होता है कि सिस्टमेटिक पार्ट में बात करेंगे? इज इट सो? क्या वहां ऐसा होता है कि हाँ भाई हमारे पास एक पैटर्न है कि भैया जो बात करनी किस तरीके से बात करना? इज इट सो? नहीं सर, वहां पर आप किसी भी पार्ट को, आपके पास कोई भी सिस्टमेटिक वे नहीं है। लेकिन पॉइंट इज, जब वही कन्वर्सेशन बात आ जाती है आपके पास, आपके बॉस के पास में, आपके मैनेजमेंट के पास में, कल को एक बात बताओ, कल को आप लोग आर्टिकलशिप करने जाने वाले हो, होगी ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकलशिप तो करनी पड़ेगी। जब इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप के टाइम में जवाब देना आपके बॉस के साथ, इंटर्नशिप के टाइम में, इंटर्नशिप के टाइम में अगर मैं बात करूं, इंटर्नशिप के टाइम में आपके टीचर के साथ में, बॉस के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, व्हाइल यू आर डूइंग इंटर्नशिप, तो उस टाइम पे आपके जो बॉस है, जो मैनेजमेंट है, उसके साथ जो आपका रिलेशन होगा, जो आपका कम्युनिकेशन होगा, आपकी बातें होंगी, आपकी लैंग्वेज होगी, वो क्या फॉर्मल नहीं होगी क्या? सर फॉर्मल होती है। और पहले फिक्स हो जाएगा कि आपको रिपोर्ट किसको करना है। एग्जांपल मुझे जवाब देना, आपको रिपोर्ट किसको करना है? एग्जांपल, आपने अकाउंट मेंटेन किया, आपने बैलेंस शीट मेंशन किया, आपने ऑडिटिंग किया, तो उसके बताते हो ना अपने बॉस को। बॉस कौन? आपका सीए तो बॉस है आपका, उसको रिपोर्ट करोगे नहीं करोगे? सर मैंने काम कर लिया, एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल, उसे फॉर्मल पार्ट बोलते हैं बेटा। दूसरी बात थी, हालांकि इसके बारे में पहले बात कर चुका, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा इसके बारे में, बस शॉर्ट में बात बता रहा हूं। सेकंड इज, इनफॉर्मल का मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, जब आप अपने पास में, मतलब सिंपल सी बात, वेयर इज नो सिस्टमेटिक मैनर, जहां पर कोई भी प्रीफिक्स मैनर नहीं है। प्लीज सुनते रहो ध्यान से, कोई जहां पर कुछ भी प्रीफिक्स मैनर नहीं है, वहां पर क्या बोलते हो? इनफॉर्मल पार्ट। मम्मी से क्या बात करते हो? क्या कोई पैटर्न है क्या कि मम्मी से बात करने कोई तरीका फिक्स है? हेलो मैम कैसे हो, ऐसा बात करते हो? नहीं, मम्मी ये नहीं खाना, ये नहीं चाहिए, तो क्या है वो? दैट इज इनफॉर्मल पार्ट, एग्जैक्टली। वैष्णवी कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करो यहां से। दूसरा कह रहा है सेमी फॉर्मल। अब मैंने बोला आपके फ्रेंड्स के साथ में आप जो लैंग्वेज यूज करते हो, वो एक अपने पास में जो लैंग्वेज यूज करते हो बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, वहां पर कोई प्रीफिक्स मैनर नहीं होता। अब वहां पर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, वहां कोई प्रीफिक्स मैनर नहीं होता, लेकिन फॉर्मल में प्रीफिक्स मैनर होता है। थर्ड का सेमी फॉर्मल क्या होता है बेटा? सेमी फॉर्मल का मतलब, देखो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये बातें पूछने बताने के बाद में, सर सेमी फॉर्मल का मतलब कैसा? झाड़ू मुझे मारेगी मम्मी कह रही है, अरे मारेगी तो मारेगी शिवम, क्या कर सकते हैं? सुन, देख लिया, आप रीड क्यों कर रहे हो? सुनो, सेमी फॉर्मल का मतलब क्या होता है? सर आपके ऑफिस में जो आपके कलीग्स होते हैं, जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, जिनको आप पहले से नहीं जानते हो, ऑफिस में जब उनसे आपका इंटरेक्शन होता है, आपकी बातें होती हैं,
तो उस टाइम पे जो लैंग्वेज आप लोग यूज करते हो वो ना तो पूरी तरह फॉर्मल होती है और ना ही पूरी तरह इनफॉर्मल होती है, दैट इज कॉल्ड सेमी फॉर्मल। तो लैंग्वेज 3 पार्ट की होती है, लिखने का पैटर्न भी बात करूंगा मैं, बट लैंग्वेज 3 पार्ट में होती है आपके फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल। तो इसी के ऊपर आपका फॉर्मल, आपका आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग टिका हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए प्लीज, जो पूछने वाला हूं जवाब देना। हाँ हम जवाब देंगे सर, हम कहां जाएंगे, जवाब तो देना है हमें। लिसन टू मी, प्लीज रिप्लाई कीजिए। अगर आपके, एक कहानी सुनो, अगर मैं ये बोलूं बेटा आपके बॉस ने, आपके सीए ने, जब आप आर्टिकलशिप कर रहे थे, एक अच्छी कंपनी में आर्टिकलशिप कर रहे हो, बताओ मुझे आपके सीए ने आपको किसी दूसरी कंपनी, उनकी आपके सीए के जो क्लाइंट था वो क्लाइंट मुंबई का क्लाइंट था, प्लीज लिसन टू मी, आपके सीए का क्लाइंट मुंबई का क्लाइंट था। आपके सीए ने अगर आपको भेज दिया उस पर्सन के पास में कि काम करो तो मुंबई जाके उस कंपनी का ऑडिट करके आओ, 1 महीना वहां रह के आओ, होता है ऐसा, होगा ऐसा? जवाब दो। 1 महीने बाद जब तुम वापस लौटोगे तुम्हारा बॉस तुमसे पूछेगा, तुम्हारा सीए तुमसे पूछेगा कि बता भाई वहां पर क्या क्या किया। इमोशनल हो गया शुभम कह रहा है, कोई बात नहीं बेटा, जवाब दो। तुम्हारे बॉस ने तुमसे पूछा कि बताओ भैया वहां पर तुमने क्या क्या किया, तो क्या मुझे रिप्लाई करो, क्या तुम उसे अपने सीए को जो कहानी सुनाओगे क्या वो फ्रेंडली लैंग्वेज में होगा? इसका वो क्या क्या का मतलब क्या बोला, वो आपसे रिपोर्ट मांग रहा है कि आपने 1 महीने में जो भी काम किया उस सारा रिपोर्ट, उसका पूरा रिपोर्ट मेंटेन कर दो। तो रिपोर्ट क्या बोल के बताओगे कि हाँ रिपोर्ट में ऐसा हुआ, उस अकाउंट में ये एक्सपेंस था, ये डेबिट था, ऐसे बोलते हो? नहीं सर। तो बताइए विच पार्ट यू आर गोइंग टू यूज। वेरी गुड, जवाब दो मुझे, वेरी गुड। आप कौन सा? यश वेरी वेलकम, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार बेटा। बताओ मुझे उस पार्ट में अपने सीए के साथ में आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? मतलब आप अगर 1 महीने वहां रुक के आए हो तो उस पार्ट में अपने सीए को आप कैसे बताओगे कि भैया 1 महीने में हमने क्या किया, कैसे चेक किया? तो वो जो रिपोर्ट मेंटेन करोगे वहां पर कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? क्या वो आपके पास में फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी? रिप्लाई करो। बहुत अच्छे, पायल, जतिन, गौरी, अंकित, अंजलि, अंश, मयंक, आदित्य, शिवम, हसन, देवांश, प्रवांशु, शुभम, एग्जैक्टली, यस वेरी गुड पायल, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली सर, एकदम सही रिप्लाई सर, फॉर्मल पार्ट। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि भैया जो चीज हो चुकी है उसको आप एक सिस्टमेटिक मैनर में ही तो बताओगे कि फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड डे क्या हुआ, थर्ड डे क्या हुआ। रिमेंबर, पहले हमने ऑडिट किया नहीं किया, पहले हमने इनवॉइस भी चेक किए, बिलिंग मंगवाए, तो एक रिपोर्ट होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो सिंपल सी बात, इस कहने का मतलब क्या मैं आज के बाद इस बात को याद रखूंगा? आप याद रखोगे कि सर रिपोर्ट राइटिंग में जो लैंग्वेज यूज की जाती है दैट इज फॉर्मल लैंग्वेज। बोलो याद रहेगा नहीं रहेगा? रिपोर्ट राइटिंग में आप इनफॉर्मल को यूज नहीं करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आपके पास फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है। जिस तरह से आपको मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ाया था तब बताया था बेटा कि मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग का एजेंडा था, स्पीकर्स कौन थे, चेयरपर्सन कौन था, किन किन चीजों पे डिस्कशन किया गया, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, रिमेंबर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट की बातें की गई। तो जो चीजें पहले हो चुकी थी उसके बारे में अगर मुझे लिखना पड़े तो दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट और नोट। उसी को रिपोर्ट बोलते हो। कुणाल नहीं, रोज क्या किया वो नहीं बताना पड़ता कुणाल बेटा, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है, जो काम के लिए भेजा गया उसके लिए बस बताओ मुझे। तो जवाब दो मुझे, क्या रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी या नहीं होगी? होगी सर। लेकिन जब ये बात आ जाती है आपके पास में आपके आर्टिकल राइटिंग पे, तो आप सुनो ध्यान से बात को। आर्टिकल राइटिंग के अंदर कोई भी लैंग्वेज फिक्स नहीं होती। अब जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से बात को, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले आर्टिकल राइटिंग, आज हमारी क्लास है आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। तो बताना चाहूंगा बेटा, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने पास में आप आर्टिकल राइटिंग में सिर्फ फॉर्मल लिखोगे, ऐसा भी नहीं है इनफॉर्मल लिखोगे। आप फॉर्मल लैंग्वेज लिखो या आप अपने पास सेमी फॉर्मल लैंग्वेज लिख सकते हो या इनफॉर्मल लैंग्वेज भी लिख सकते हो। सर समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? इन शॉर्ट आर्टिकल राइटिंग के केस में आप अपनी पर्सनल स्टोरी भी लिख सकते हो। किसी इवेंट से कनेक्टेड आपकी कोई स्टोरी है, आपने देखा है या आप खुद इन्वॉल्व थे, आप वो भी लिख सकते हो। आपकी लैंग्वेज का पार्ट फ्रेंडली भी हो सकता है, आपकी लैंग्वेज का पार्ट सिस्टमेटिक मैनर में भी हो सकता है, आपकी लैंग्वेज का पार्ट सेमी फॉर्मल भी हो सकता है। तो पॉइंट इज, तीनों तरह की लैंग्वेज आपके आर्टिकल को लिखने में यूज की जा सकती हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि आर्टिकल राइटिंग है क्या? सुनो ध्यान से बात को। जनरली आपको कुछ टॉपिक दिए जाते हैं,
उसी को दिखाने के एक एग्जांपल एक चीज दिखाता हूं, शो करता हूं, देखो ध्यान से। एक पिक्चर पिक करता हूं फिर बात करता हूं। देखो देखो देखो, मैंने बोला एक पिक्चर दिखाता हूं, हैव अ लुक ऑन दिस। मैंने बोला कि सर एक आर्टिकल दिखाओ। जनरली आपने आर्टिकल वाली लाइन पता कहां सुनी है? आर्टिकल वाली लाइनें आप लोगों ने सुन रखी है आपके न्यूज़पेपर में आने वाला आर्टिकल सुना, किसी का इंटरव्यू हुआ था, रिमेंबर किसी का इंटरव्यू हुआ। अभी एग्जांपल लेटेस्ट के टाइम में अगर देख रहे हो, अभी इंडिया के अंदर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका कोविड-19 चल रहा है। ये पढ़ा नहीं रहा हूं, बस दिखा रहा हूं आपको पार्ट, कुछ बताने वाला हूं इसके रिकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कुछ बताने वाला हूं। जवाब दो मुझे, अभी रिसेंटली आप जब सुन रहे हो कि कोविड-19 के ऊपर, ये बात मैंने कहा भी था कि अभी कोविड-19 बहुत ही, अगर मैं बोलूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि इस टाइम पे कंट्री में चल रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं कि आईसीआई भी आपसे कोविड-19 पर एक पार्ट पूछे, वो आर्टिकल पूछ सकता है, वो आपसे आर्टिकल के अलावा आपसे कोई और पार्ट पूछ सकता है, तो लेटर पूछ सकता है। तो कहने का मतलब ये बातें मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की हुई है बेटा। तो इन शॉर्ट आप चेक करो, ये एक आर्टिकल, एक न्यूज पेपर का आर्टिकल जो पिक्चर में आपके लिए लेके आया हूं, फोकस सामने। आपको बाकी पार्ट तो यहां पर नहीं दिख रहा होगा, फोकस सामने, आपको बाकी पार्ट तो यहां पर नहीं दिख रहा होगा, क्या क्या लिखा हुआ है ये तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको क्या सबसे पहले इसकी हेडिंग दिखाई दे रही है? क्या आपको अपने आर्टिकल की हेडिंग दिखाई दे रही है? और क्या ये हेडिंग यही बन सकती है कोविड-19 के ऊपर? इज इट सो? अगर आपको कहा जाए कोविड-19 पे अपना आर्टिकल लिखो, तो क्या कोविड-19 की आर्टिकल, अगर मैं बोलूं, क्या सिर्फ अकेली यही एक हेडिंग बन सकती है? क्या रिप्लाई करना, जवाब देना। या हम हेडिंग को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं, एग्जैक्टली। तो आओ बात करता हूं, कुछ चीजें जानते हैं फिर पढ़ना शुरू करते हैं। चलें स्टार्ट करें। लिसन टू मी, पूरा गेम घूम फिर के आता है एक ही प्लेस के ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। पूरा गेम आपके पास में एक ही बात पर आता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। और अब मैं, वेरी गुड लिख सकते हैं, वेरी गुड मनु बेटा, वेरी गुड पायल, अंजलि, वेरी गुड प्रवांशु बेटा, एग्जैक्टली अंजलि लिख सकते हैं बेटा। आर्टिकल की जो आपका हेडिंग है वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जो कंटेंट उसने दिया उस हेडिंग को अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, लिखना है, उसी के नंबर है बेसिकली अपने पास में। चले देवांश बेटा बता रहा हूं, ये आर्टिकल राइटिंग पढ़ा रहा हूं बेटा, ये आर्टिकल राइटिंग है। अब प्लीज कुछ बातें सिखा रहा हूं, ये नोट्स है आपके, आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। अब सुनो बात ध्यान से। अब मैं कुछ बातें आपसे करने वाला हूं जिन बातों पे आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसे बैठे को आज तक यही नहीं पता, तो ये गलती उनकी नहीं है, उनको कभी बातें बताई नहीं गई, सिखाई नहीं गई। आज तक आपने सोचा कि आर्टिकल राइटिंग का मतलब कोई आर्टिकल है उसे याद कर लेता हूं, लिख लेता हूं, प्रॉपर लिख देता हूं। आंसर इज नो, आंसर इज नो। आर्टिकल राइटिंग लिखने का सबसे बेस्ट पार्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इवन रिपोर्ट राइटिंग लिखने का भी सबसे बेस्ट पार्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात मैंने आपसे पहले भी की थी, लेकिन आज इस बात को मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं, और प्लीज आप मेरी हेल्प करोगे। हाँ हुआ था स्पर्श बेटा, वहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं था स्पर्श, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी उसने बताया था कि क्या कुछ मीटिंग हुई है, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग में उसने टॉपिक दिया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग वहां पर जहां पर कोई फिक्स कंटेंट नहीं है। आर्टिकल ने आपको बोला कोविड-19 पे लिखो, अपनी इकोनॉमी की हालत पर लिखो, रिमेंबर एग्जांपल के लिए बोला भैया एक पियोन की बेटी, डॉटर ऑफ पियोन आईएएस बन गई। तो पॉइंट इज भैया ऐसी न्यूज़ को, ऐसी चीजों को, एग्जांपल 16 साल की एज में एक पर्सन एक नया एंटरप्रेन्योर बन गया। देखते हो ना, यूट्यूब चेक करते रहते हो ना, होता है ना, देखते हो नहीं देखते हो, व्हाट इज दिस? किसी की स्टोरी अगर आप लिख रहे हो, किसी के बारे में आप लिख रहे हो, सिंपल सी बात, तो वहां पर आपके पास में कोई भी लैंग्वेज पे बाउंडेशन नहीं है। यू कैन यूज योर इनफॉर्मल लैंग्वेज, सेमी लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज देयर। अब पॉइंट यहां पर आता है, सर आपने जो पूरा ग्रंथ रखा हुआ है इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना। ये बता रहा हूं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, यहां कुछ वर्ड्स हैं, बता रहा हूं, एक बात सुनना। एक लाइन लिखी हुई है, नॉन फिक्शन टेक्स्ट अबाउट ए टॉपिक। बट इसका मतलब ये होता है बेटा कि यहां पर अपने पास में अपना इमेजिनरी वर्ड चलता है। जब आप लोग अपना आर्टिकल लिखोगे तो वहां पर आपकी इमेजिनेशन ही काम आने वाली है। और ये बात तो मैंने जब आपको पढ़ाया था ब्रेनस्टॉर्मिंग, वहां पर भी प्रूव कीजिए, और आज दोबारा प्रूव करूंगा कि आपकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भैया, तुम्हें बीट करने वाला कोई है ही नहीं। क्या बात कर रहा हो, ऐसा है, ऐसा ही है बेटा। एक लाइन देखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिसन टू मी। एक रीडिंग कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूं, फिर टॉपिक लिखवाऊंगा कैसे आता है, ठीक है, ओके। राइटिंग ऑन ए फैक्ट रिक्वायर्स करेक्ट इंफॉर्मेशन। गौरेश बेटा यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है ना, आर्टिकल में सबको हिंट देगा वो। अब आर्टिकल पूरा तो लिखा नहीं रहा, वहां तो लिखा आएगा भैया, एग्जांपल के लिए मान लो कोविड-19 के पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए। अब आपसे पूछ लिया आर्टिकल लिखो, क्या सोचते हो, तो अपना पॉइंट पूछा गया आपसे, तो देयर इज नो फिक्स कंटेंट ऑन दैट।
आपको ग्रैब करना है अपने आसपास की इंफॉर्मेशन, जो आप न्यूज पे देख रहे हो, कहीं भी सुन रहे हो, उस सबको उठा के यहां पे डाल सकते हो। इज इट क्लियर? ये बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? इन शॉर्ट, आपके पास में, कृष्णा बता रहा हूं बेटा, रिपीट कर रहा हूं, कृष्णा रिपीट कर रहा हूं बेटा, सर आप कहीं से भी अपना कंटेंट जो भी, अभी प्रूव करता हूं, चेक करो, एक काम करता हूं, चलो तुम कहोगे हम प्रूव कर लेते हैं, चलो आओ, तो एक काम करता हूं, मैंने उस टाइम पर वहां पर बात की थी, याद करो, अपने कोविड-19 और इकोनॉमी की बात की थी। अभी मैं एक बात और पूछने वाला हूं, गोरेश ऐसा नहीं पूछेगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, स्प्लिट कैसे हुआ ये नहीं पूछेगा। आर्टिकल के लिए एग्जामिनर को भी पता है भैया क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो अपने से। यस, अपनी लैंग्वेज में लिखना है बेटा देवांश। आर्टिकल राइटिंग के अंदर अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट लिख सकते हो, अगर कोई डेट याद है आपको, ईयर याद है तो आओ बताता हूं। चलो मुझे बताओ, अगर कोविड-19 एग्जांपल, देखो लिखना स्टार्ट करते हैं, चलो फिर सिखाऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है? दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, ये क्वेश्चन आपके पास यहां पर पहले से प्री डिफाइंड टॉपिक डाल दिए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको दिया, ए बाइट ऑफ वड़ा पाव एंड बिजनेस, ये वाला पार्ट। इसके अलावा इंफॉर्मेशन नंबर 2, आर्टिकल प्रोवाइडिंग ऑल अबाउट बिटकॉइंस के, क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। ये दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसके अलावा अपने पास में टॉपिक और भी दूंगा लिखने के लिए, पहले इनको लिख कर देखोगे, ठीक है? ओके, प्लीज लिसन टू मी, सुनो ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? सुनो क्वेश्चन, क्वेश्चन है, लिख रहा हूं, राइट एन आर्टिकल, लिखो क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो राइट एन आर्टिकल ऑन, लिखो राइट एन आर्टिकल ऑन कोरोना वायरस and coronavirus and the world economies। ये टॉपिक मैंने बनाया अभी आपके लिए कि मैं यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमी जोड़ रहा हूं यहां पे, ठीक है? बोला भैया एक आर्टिकल लिखो, कोरोना वायरस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमीज। प्रवांशु सर, अगर कोई टॉपिक जिसमें कोई नॉलेज ना हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसा होगा, एग्जांपल टॉपिक रोबोट्स एंड एआई इन द वर्ल्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं आपसे प्रवांशु बेटा। प्रवांशु ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, डोंट वरी अबाउट दैट बेटा, चिल रहो उस टेंशन को लेके, ठीक है? आइए बात करें, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता बेटा। तो लो इस पेपर टाइम में कंप्लीट नहीं होता, मतलब अरे अबू बेटा ऐसा किसने बोल दिया? जो तरीका मैं करवा रहा हूं उस तरीके से चलना। अभी आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर आपके एग्जाम की टेक्निक बताऊंगा आपको मैं, एग्जाम पेपर को सोल्व करने का टाइमिंग किसको कितना देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है? हाँ कृष्णा करंट की बात ही कर रहा है, पूरा बात कर रहे हैं करंटली। तो ध्यान रखना, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग जिन टॉपिक पे आने वाले हैं वो टॉपिक ऐसे रहने वाले हैं, ये सुन लो ध्यान से, इससे बाहर नहीं होगा जो बोलने वाला हूं। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग ऐसे टॉपिक पर दिया जाएगा जो टॉपिक करंटली अभी कंट्री में चल रहे हैं, उन करंट प्रॉब्लम और इन करंट इश्यूज के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिना बात का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा एग्जामिनर, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? तो अभी मैंने कोविड उठा लिया, इकोनॉमी की बात कर लेता, लिख सकता हूं, आइए बात करता हूं। तो मुझे बताओ, सबसे पहले जब आप आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए बोलते हो, अब यहां पर बच्चों का क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि सर मुद्दा टॉपिक दे दिया ओनली कोरोना वायरस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमीज, हमें लिखा मिलता इकोनॉमी की बात बताओ, आपको लिखा गया कि एग्जाम पोस्टपोनमेंट की बात, कोरोना वायरस एग्जांपल, मैं कहता एक टॉपिक और ले लो, मैंने कहा कोविड-19 एंड एग्जाम्स पोस्टपोन, ये भी तो हुआ था, तो जो एक्चुअल में हो चुका है उसके रिगार्डिंग आपसे आर्टिकल या रिपोर्ट मांगता है वो आपसे, ठीक है? कोई बट जय वेलकम बेटा, स्वागत है आपका। स्टैटिकल फिगर एग्जैक्ट हो जरूरी है नहीं है स्पर्श बेटा, स्टैटिकल फिगर को तभी ऐड ऑन करना जब आपको एक्यूरेसी में हो, ठीक है? हालांकि कोई दिक्कत नहीं होती, स्टैटिकल फिगर एक फॉर्मल पार्ट बन जाता है, इसलिए जैसे अभी स्पर्श ने पूछा कि हम कोई ईयर लिख रहे हैं, कोई डेट लिख रहे हैं, कोई नंबर लिख रहे हैं, तो आपके पास में प्रायोरिटी या तो नंबर लिखो मत, अगर लिख रहे हो तो एक्यूरेट होना चाहिए। चले आइए बात करें, चलिए जय बेटा, कोई बात, ठीक है जय, अच्छे आप तभी, ठीक है आपकी, चलो लिसन टू मी बेटा, बात करता हूं। तो कोविड-19 या एग्जाम पोस्टपोन की बात कर ली मैंने, ये कोरोना कोविड-19 और वर्ल्ड इकोनॉमीज की बात कर ली, तो मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल टॉपिक पिक कर रहा हूं, एग्जांपल कोविड-19 एंड द इकोनॉमीज, ये टॉपिक मैं इसलिए पिक कर रहा हूं बार बार बेटा, द रीजन बीइंग क्योंकि अभी के लिए रिसेंटली मुझे लगता है आईसीआई का टॉपिक इस पे आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके वो टॉपिक अभी करंटली चल रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है? ओके वैष्णवी बेटा, मेनली जो आपके पास प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं वो आपके पास में आपकी इकोनॉमी से कंसर्न पूछता है, तो मेनली टॉपिक जो आएंगे आपके पास में वो आपकी इकोनॉमी से कनेक्टेड पार्ट ही पूछेगा। हालांकि हमारे क्वेश्चन पेपर भी है, वो दिखा सकता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है बाद में, ठीक है? ओके लिसन टू मी प्रवांशु, हाँ आप फिगर यूज कर सकते हो, ईयर के साथ क्या अप्रोक्स यूज करोगे बताना?
क्या बात करो प्रवांशु, मैं बोलूं अराउंड 2020 अराउंड ऐसे लिखूंगा क्या? सुनो बात ध्यान से, आई बात करता हूं। चलिए बेटा, तो कुछ सीखते हैं इसके अंदर। तो याद रखना आज के बाद, अभी जो बच्चों ने क्लास नहीं की थी, अब मैं बात कर रहा हूं ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि आपके पास लाइनें कहां से आती है लिखने के लिए। जो बोलते हैं ना, अरे हमारे पास तो लाइन नहीं लिखने के लिए, आओ तो दिखाता हूं कहां से लाइनें आती हैं आपके पास में एग्जाम में लिखने के लिए। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप खुद दिखाओगे लाइंस है नहीं आपके पास में। देखो ध्यान से, टॉपिक का नाम है कोविड-19 एंड द वर्ल्ड इकोनॉमीज। तो मैं यहां पर अगर इस टॉपिक को, देखो सिंपल सी बात, अगर उसने टॉपिक दे दिया, हेडिंग दे दिया, तो जरूरी नहीं है आपको ये सेम हेडिंग लिखनी है। याद रखना, अब जो बोल रहा हूं हर एक बात को सुनोगे ध्यान से। पायल बेटा बताऊंगा, आई विल टेल यू बेटा, पायल बताता हूं बेटा, रुक जाओ वेट। 5 नंबर का है तो अराउंड आपके पास करीबन 1 से 1.5 पेज में होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछेगा तो अराउंड 1 और 1.5 पेज पे लिखना है आपको, ठीक है देवांश? हाँ पूरे नंबर मिलते हैं बेटा, बोल तो चुका हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, सुनो ध्यान से। अब बात मैं कर रहा हूं, क्या मुझे सेम टॉपिक लिखना है? नहीं सर, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि एक लाइन तो उसको मैंने दे दी बच्चे को लिखने के लिए, अब उसमें वो अपना ब्रेन कितना लगा पाता है। तो मुझे बताओ, अगर कोविड-19 वर्ल्ड इकोनॉमी लिखा गया, ऊपर लिखा हुआ फाइटिंग कोविड-19 टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, एग्जांपल, ये हेडिंग ही तो है भैया। कोविड-19 से फाइट कर रहे हो, फ्यूचर जो आने वाला है वो सारी इकोनॉमी शेयर करने वाली है, तो शेयर फ्यूचर। ये एग्जांपल मैं लिखूं इसके अंदर, लिसन टू मी। मैंने लिखा, हेडिंग लिख रहा हूं, यू कैन प्रिपेयर, ये बात सिखा चुका हूं, अपनी खुद की हेडिंग बना के लिख सकते हो। तो मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, अगर आप बोलते हैं हेडिंग नहीं है आपके पास, तो मैं दिखाऊं कैसे लिखते हैं। मैंने बोला कोविड-19 नेशनल danger, I can write or not, a pandemic situation, remember COVID-19 a pandemic situation, remember बोल सकते हो, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमीज, डिस्ट्रक्टिंग इकोनॉमीज। एग्जांपल ये ना लिख के बोलूं कि आपने बोला इकोनॉमी की बात कर दो, लो भैया मैंने लाइन बदल दी, मैंने लिखा कोविड-19 डिस्ट्रक्टिंग इकोनॉमीज। अब आप बोलोगे सर हम हेडिंग कैसी लिखें? तो बेटा याद रखना, हेडिंग ऐसी हो कि आपके टाइटल को पढ़ने के बाद में जो रीडर है उसका खुद का मन करे कि नीचे पढ़ने का मन करे। अब जैसे मैंने हेडिंग दिया, सर स्टार्टिंग कैसे बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, वही सिखा रहा हूं बेटा, वही सिखा रहा हूं, वही सिखाने वाला हूं, फलक वही सिखाने वाला हूं, डोंट वरी बेटा। नहीं गौरेश ऑनलाइन नहीं होगा, आई से एग्जाम ऑनलाइन नहीं लेगा, डोंट वरी बेटा। कोविड-19 डिस्ट्रक्टिंग इकोनॉमीज, ये डाल दिया मैंने। आपके पास जो वर्ड आपको लगता है कोरोना से कनेक्टेड पॉइंट जिसका इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ा, आप लिख सकते हो। हेडिंग को लेके कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन राइट योर हेडिंग। जो कंटेंट दिया, कंटेंट को देख के अपनी हेडिंग आप खुद से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। चले, और ये बनाना है आपको। अब बच्चे बोले कहां से बनाओ, आओ सिखाता हूं कहां से बनाते हैं। अब लिख कौन रहा है? हेडिंग के बाद में हम क्या लिखते हैं? बाय, किसने लिखा? मैं लिख रहा हूं नितिन भारद्वाज। किसने आर्टिकल लिखा उसका नाम उसके नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है रिमेंबर? ओके लिसन टू मी सर, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पॉइंट को क्या पहले रफ में नोट करना होगा? स्पर्श बेटा, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पॉइंट आप लिख सकते हो, हालांकि कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट को अलग से बुलेट बना के लिख लेना पहले से आप लोग, ठीक है? आइए सिखाता हूं फोकस सामने। परीक्षा, हाँ बेटा, यस बेटा परीक्षा डेली होती है, यस परीक्षा। लिसन टू मी, ये तो मैंने लिखा हेडिंग, और किसने कौन लिख रहा है आर्टिकल, उसका नाम। तो आर्टिकल की हेडिंग ये रही और उसका लिखने वाले का नाम ये रहा, तो स्टार्टिंग लाइन में क्या लिखने वाला हूं, आओ सिखाता हूं। अब मुझे जवाब दो, जो मैंने टॉपिक पिक किया, मैंने कहा कि भैया कोरोना वायरस की बात करने वाला हूं और मैं इकोनॉमीज की बात करने वाला हूं। अब बारी है आप लोगों की। तो बेटा ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? सुनो सुनो सुनो, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं, चिल्लाओ मत। अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने बोला ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है बेटा, अब एक चीज चेक करना जो बोलने वाला हूं, चेक करो। जैसे मैंने वर्ड यूज किया ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपका दिमाग चालू हो गया। जैसे मैंने वर्ड यूज किया कोविड-19, एक काम करो, लिसन टू मी, हर बच्चा जो बोल रहा है सुनो ध्यान से बात करो। वेरी गुड अंश बेटा, बहुत बढ़िया। कोविड-19 का नाम लेते ही एक बार सोच के देखो आसपास में क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके ब्रेन में सबसे पहले आई। सर कोविड-19 का नाम लेते ही हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आए, तो ख्यालों में क्या क्या ख्याल आया, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा याद है लॉकडाउन, याद है? हाँ सर याद है, लॉकडाउन याद है। अब जो पैटर्न बोल रहा हूं, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है बेटा,
जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं, उनको सबसे पहले अपने पास में सिर्फ पॉइंट वाइज लिखो। सुनो बदन से, सर खुद का नाम एग्जाम मेंशन कर सकते हो शुभम, मैंने नाम किया एग्जाम मेंशन, क्या दिक्कत है? शुभम आर्टिकल राइटिंग के लिए उसने फ्रीडम दिया लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हो अपना नाम, जब तक एग्जामिनर ने नहीं बोला। वेरी गुड। इमेज आई तो जो न्यूज में दिखाते हैं, हाँ एग्जैक्टली न्यूज बेटा का न्यूज में दिखाते हैं। क्वारंटाइन आया है सर, लो भैया अब मुझे बोलते रहो, अब तुम जो बोलोगे मैं लिखूंगा, प्लीज फोकस सामने, तुम बोलो मैं लिखता हूं। क्वारंटीन, यस सर। इंक्रीज इन लैब फॉर टेस्टिंग, लो भैया वेरी गुड अंकित, तुम बोल रहे हो मैं लिख रहा हूं। इंक्रीज ऑफ लैब्स फॉर टेस्टिंग, हर एक बच्चा रिप्लाई करेगा मुझे, कंटेंट आप दोगे मैं लिखूंगा यहां पर। आफत है कोविड, पेटेंट, हॉस्पिटल ग्रोथ इन फास्टर रेट, अरे बताओ भैया वो लिख दिया मैंने टेस्टिंग लैब के लिए। वर्क फ्रॉम होम, बहुत अच्छे बेटा, बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो मैं लिख रहा हूं यहां पे। आइसोलेशन, वैक्सीन क्वारंटाइन, आइसोलेशन की बात हुई थी सर, मास्क सैनिटाइजर्स की बात हुई सर। तुम दे रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, देखो भाई तुम्हारा कंटेंट है मास्क एंड सैनिटाइजर्स, अभी तुम्हें लिखना सिखा दूंगा, तुम कंटेंट देते रहो मुझे, कंटेंट बोलो। तुम्हें दिखा रहा हूं तुम ज्ञानी कितने हो बेटा, देखो सेफ्टी मेजरमेंट्स, इमरजेंसी सर्विसेज, ऑनलाइन क्लासेस, अरे वाह बहुत बढ़िया, ऑनलाइन क्लासेस, वेरी गुड। मैसी नंबर ऑफ डेथ्स, वो इसमें आ गया बेटा, लो भैया मैसी नंबर ऑफ डेथ्स। इम्यून सिस्टम, अवेयरनेस अबाउट इम्यूनिटी, वेरी गुड। कुछ पॉइंट्स में गवर्नमेंट के भी डाल दो, अवेयरनेस अबाउट इम्यूनिटी, गवर्नमेंट ने क्या किया आप लोगों के लिए, कि आपके वो टॉपिक की आपके पास क्या सॉल्यूशन दिया गया, वेरी गुड। एग्जाम पोस्टपोन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। सोशल डिस्टेंसिंग, अब तुम खुद देख लो तुम्हारे पास कितना कंटेंट है, तुम बोलते हो हमें आता नहीं है, बताओ। तो किसी भी वर्ड को सुनने के बाद में आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली चीजें क्रिएट होंगी या नहीं होंगी, होंगी सर, वेरी गुड। डिजिटल मार्केटिंग, प्रॉफिट इन टेलीकॉम सेक्टर, ये भी इंपैक्ट में आ सकता है ना सर, हाँ वैष्णवी, वैष्णवी एनीथिंग बेटा, वेरी गुड। हेलो की जगह नमस्ते प्रवांशु कह रहा है, गवर्नमेंट की पोल खुल के न लैक, क्या किया, फ्री राशन दिया, पतंजलि बाबा का कोरोनिल, लो भैया पतंजलि का नाम भी डाल सकते हो, पतंजलि, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग, इकोनॉमी, मेन पॉइंट इकोनॉमी है इसमें बेटा, याद रखना, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा वर्ड इकोनॉमी की बात पूछी है, तो यू आप लिखोगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या क्या फर्क पड़ा, फाइनेंशियल इश्यूज, जीडीपी फॉल हो गई, वेरी गुड, अरे वाह वाह वाह। तुम खुद देख लो बेटा, तुम कहोगे हमें लिखना नहीं आता, अभी लिखना सिखा दूंगा बस। कंटेंट कहां से आ रहा है, अगर मैं ऐसे कितने भी टॉपिक तुम्हें दूं तो क्या तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं, नहीं आते, आते हैं ना, इन्हीं को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, डू यू नो दिस, इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। नहीं अनिरुद्ध बेटा, इन्हें बुलेट पॉइंट बनाकर नहीं लिखना, ये अभी मैंने लिखवाना स्टार्ट नहीं किया है, दिस इज नॉट आर्टिकल राइटिंग, इन पॉइंट पे लाइन बनाना सिखाऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया, पुअर पीपल, वेरी गुड। जीडीपी फॉल क्यों हो गई, जीडीपी इसलिए फॉल हो गई, प्रोडक्शन डाउन चला गया बेटा, ये सारी बातें इकोनॉमी के रिगार्डिंग है। अब बस इतना पॉइंट पिक कर लो, करीबन मैंने 10 पॉइंट आपके कहने से यहां पे सामने लिखे, अब मैं चाहूंगा हर बच्चा फोकस करे। हाँ शिव, अनएम्प्लॉयमेंट किसके अंदर, इकोनॉमी का पार्टी है बेटा, हर बच्चा अब पूरा फोकस सामने लगाए, प्लीज फोकस सामने। ब्रेनस्टॉर्मिंग की शुरुआत होती है हेडिंग से, और हेडिंग के बाद आपका मुद्दा आता है सब हेडिंग पे ऊपर, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अगर किसी बच्चे को पता है कि सर हमें हमें हेडिंग लिखनी नहीं आती, तो अभी तुम्हारे ब्रेनस्टॉर्मिंग से तुम्हें हेडिंग लिखना भी सिखा दूंगा मैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग से तुम्हें हेडिंग लिखना भी सिखा दूंगा, वेरी गुड। बहुत कंपनी क्लोज हो गई, स्टॉक मार्केट डाउन चली गई, इन्वेंटरी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वेरी गुड, बहुत से टॉपिक है। सोनू सूद सामने आया बेटा, अंकित सोनू सूद की बात आप आर्टिकल में लिख सकते हो, यस बेटा, अब फोकस सामने। अब क्या करना है, लिसन टू मी, जिस बच्चे फर्स्ट क्लास, सुनो ध्यान से बात को, क्या बोल रहा हूं। अब ये टॉपिक, ये सारे पॉइंट मैंने नहीं है, ये आपने दिए, तो ये नहीं बोलते सर आप याद करके आए ना, ये टॉपिक आपके थे, आपने दिए, मैंने अपनी साइड से कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर, यस सर। हाँ कोरोना भी डर के भाग जाएगा ना, कह रहे, सुना बात ध्यान से। अब क्या करना है बेटा, आपको देखो, ये सारा काम एग्जाम में करोगे क्या, नहीं, ये सारा तरीका आपको अभी से यूज करने की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम के लिए नहीं छोड़ रखा मैंने पूरा पार्ट, कि वहां पे बुलेट पॉइंट करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वहां का नहीं बताया मैंने आपको, ये सारा का सारा पार्ट आपको एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले करना है, ओके, वेरी गुड वैष्णवी। अब जवाब तो क्या करना है, सबसे पहला है लॉकडाउन बोला आपने,
फिर बोला क्वारंटीन बोला आपने, फिर आपने लैब टेस्टिंग की बात की, आपने इकोनॉमी की बात की, रिमेंबर, आपने मास्क सैनिटाइजर की बात की, आपने ऑनलाइन क्लासेस की बात की। चेक करो, अब चेक करो बेटा इन सभी के अंदर क्या आपके पास में कुछ पॉइंट्स हैं या नहीं है। अगर मैं पहला पॉइंट लेके आता हूं, आपने बोला कि सर लॉकडाउन, प्लीज जो बच्चे बोलते हैं हमें लिखना नहीं आता उनको लिखना सिखाऊंगा आज मैं। टेल मी द इंफॉर्मेशन लॉकडाउन के रिगार्डिंग, लॉकडाउन से कनेक्टेड। हाँ परिश्रम बेटा, लॉकडाउन से कनेक्टेड कितनी बातें आप लोगों के मन में हैं? टेल मी फास्ट। सेम सेम तरीके से नेक्स्ट था आपके पास में क्वारंटीन। क्वारंटीन को लेके क्या कुछ जानते हो? जो आपने जब बोला है तो आपको पता भी तो होगा। हाँ सर, लॉकडाउन के रिगार्डिंग, लॉकडाउन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या बताइए मुझे, जवाब दो। सर अंश कह रहा है 22 मार्च को हुआ था। लो भैया 22 मार्च। और बोलो, तुम बोलते रहो, लिख रहा हूं मैं, लॉकडाउन के लिए बोलो। शिवम नहीं बेटा, पॉइंट में नहीं लिखना बेटा। शिवम इस सारे पार्ट को मैं पैराग्राफ में कन्वर्ट करवाऊंगा, डोंट वरी बेटा प्लीज। वेरी गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 14 डेज एट होम। अच्छा बोला भैया, स्टार्टिंग में बोला 14 दिन घर पे रहो, रिमेंबर, ठीक है। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू अनाउंस किया गया था कि जनता खुद से खुद को आपको अंदर रखे। वेरी गुड। माइग्रेशन ऑफ ऑफिस एम्प्लॉयज एंड लेबर, वेरी गुड बेटा। लॉकडाउन के लिए पूछ रहा हूं मैं खाली। गौरी, हाँ जी, फेज ऑफ लॉकडाउन, यस। अब इन शॉर्ट मैं बोलूं कि भैया 22 मार्च को हुआ, 14 दिन के लिए हुआ लॉकडाउन अनाउंस बाय, अब देखो ध्यान से लिखता हूं मैं, अनाउंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें पता होना चाहिए हमने नोट मेकिंग भी ऐसे ही सीखा था, याद आया? हाँ सर, वेरी गुड, एग्जैक्टली। कोरोना केसेस, कोरोना टेस्टिंग हुई थी, यस सर। क्वारंटीन की बात याद आई थी आपको, घर में क्वारंटीन करना, यस सर, यस अनिरुद्ध, एग्जैक्टली सर। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद उन पॉइंट्स को पैरा बाय पैरा लिखते जाना है, एग्जैक्टली समझ में आया? एग्जैक्टली वही करने वाला हूं मैं। पीएम मोदी ने संबोधन दिया था, यस सर। सर क्वारंटीन आपने क्या हुआ था, हालांकि अगर मैं बोलूं तो क्वारंटाइन भी अलग से कोई टॉपिक नहीं था। क्वारंटाइन भी अगर आप देखो तो लॉकडाउन का ही पार्ट था, तो यू कैन राइट इट हियर, क्वारंटीन हुआ था। रिमेंबर लाइटनिंग ऑफ कैंडल्स, चेक करो तुम अपने आप से, लाइटनिंग ऑफ कैंडल्स, रिमेंबर प्रेजिंग कोविड फाइटर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा शुभम। अब तुम कहोगे सर ये तो हम बता रहे हैं लिख रहे हैं, हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूं, यही तो कह रहा हूं भैया, टॉपिक तो तुम्हारे पास है। हमेशा बोलता हूं इफ यू हैव द कंटेंट यू कैन राइट, यू कैन स्पीक। अगर बातें होती हैं तो बोल पाते हो, लिख भी पाते हो, एग्जैक्टली थाली बजी थी। चलो आगे बात करता हूं। और देखो नंबर 2 मैंने कहा कि इसमें भैया उठा लो अपने पास में इकोनॉमी की बात उठा लो। बात लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन अनलॉकडाउन भी तो हुआ था, नहीं हुआ था? यस हुआ था। अब मैंने बोला फेज थे, 4 फेज में था लॉकडाउन, यस सर। सेकंड लिखा मैंने इकोनॉमीज। अब इकोनॉमीज में क्या लिखोगे बताना है मुझे। इकोनॉमी में क्या हुआ? आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया, बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा सर, इंक्रीज हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन गिर गया था, प्रोडक्शन लेवल गिर गया था। कंट्री में जीडीपी लेवल डाउन चला गया, इवन माइनस तक पहुंच गया। जीडीपी डाउन चला गया, प्रोडक्शन नहीं है, बेरोजगारी हो चुकी है। रिमेंबर, बोलो बोलो बोलो, स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली थी, क्योंकि सिंपल सी बात। अब इन शॉर्ट चेक करो, जैसे मैं यहां पर अपनी हेडिंग की सब हेडिंग लिख रहा हूं, फोकस सामने, जैसे यहां पे, हाँ एग्जाम्पल एग्जैक्टली, एग्जाम के लिए लिख लो। एग्जामिनेशन को लेके क्या लिखोगे? एजुकेशन सेक्टर कैसा रहा? कैंसिलेशन हुआ था, पहले पोस्टपोन हुआ। सीए के एग्जाम पोस्टपोन हुए नहीं हुए? तो अगर मैं बोलूं आपके पास में, आपको कोई बोले कि सर क्या हम लिख सकते हैं कि सी एग्जाम पोस्टपोन हो? एग्जैक्टली लिख सकते हो, यू कैन राइट इन द आर्टिकल्स क्या आपके साथ क्या हुआ। यू इसको बोलते हैं एनेक्डोट्स। क्या बोलते हैं? लिख लो द वर्ड, आई एम जस्ट यूजिंग एनेक्डोट बोलते हैं इसको। एनेक्डोट्स का मतलब होता है बेटा कि आप अपनी रियल स्टोरी को भी लिख सकते हो आर्टिकल राइटिंग के अंदर। अगर विश्वास ना हो तो देखो ये सामने रहा आपके, आई शो यू समथिंग हियर, जो नोट्स मैं आपको देने वाला हूं यहां दिखा देता हूं मैं। इज द वर्ड एनेक्डोट्स, स्टार्लिंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, रीडर्स के क्वेश्चन टेंशन लेने के लिए आप जो भी कंटेंट यूज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन, आइडिया, लॉजिक सब यूज कर सकते हो इन आर्टिकल राइटिंग। वेरी गुड, बैडली इफेक्ट हुआ था, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी, बहुत बढ़िया बेटा, एग्जैक्टली ब्लैक मार्केटिंग। अब देखो चीज सीखो ध्यान से,
आई थिंक अब आपको ये आइडिया तो लग गया कि सर हमारे पास में जितने भी मैंने टॉपिक की हेडिंग यूज की उन सभी मास सैनिटाइजर के रिगार्डिंग कितनी बातें जानते हो आप लोग? मास सैनिटाइजर के रिगार्डिंग कितनी बातें? मास कंपलसरी हो गया, रिमेंबर सैनिटाइजर की सेल बढ़ गई थी, प्रोडक्शन हो गया था। ऑनलाइन क्लास का क्या इंपैक्ट पड़ा बताना? ऑफलाइन क्लास बंद हो गई तो ऑफलाइन का रेल बढ़ गया था हमारे पास में। बच्चों के एग्जाम हुए थे ना, पोस्टपोन हुए थे, एग्जैक्टली कैंसिलेशन भी हुआ। पतंजलि ने क्वारंटाइन अपने वैक्सीन निकाली, आइसोलेशन स्टार्ट हो चुका था, रिमेंबर कोई पर्सन यहां से वहां शिफ्ट होगा तो उसको ये सारी बातें पता है ना आप लोगों को। तो क्वेश्चन यहां पे आता है कि सर अब लिखे आर्टिकल, बोलो यस और नो, बोलो क्या लिखे आर्टिकल? कृष्णा बेटा नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होंगे बेटा अपने पास में। यस, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन हुआ था, एग्जैक्टली। जवाब दो, क्या इस तरीके से जब मैंने हेडिंग की, सब हेडिंग को रेडी किया, क्या मैं इनको वन बाय वन हर एक, लिसन टू मी, क्या हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक सब हेडिंग के ऊपर क्या मैं अपनी एक सिंगल लाइन नहीं लिख पाऊंगा? क्या सोच के बताओ, एक सिंगल लाइन बन पाएगी नहीं बन पाएगी? इतना बता रहा हूं मुझे खाली। मैं बोलूं लॉकडाउन 22 तारीख को अनाउंस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या लाइन लिख नहीं सकता मैं? जवाब दो हाँ है ना? वेरी गुड, लिख पाओगे। 20 लाख करोड़ मिले हमें तो देवांश कह रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, जवाब दो, लिख पाओगे ना? 14 दिन का अनाउंस किया गया। तो सिंगल लाइन भी अगर मैंने बनानी शुरू कर दी बेटा, तो आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके आर्टिकल की लाइन, आपके आर्टिकल की लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी जितना एग्जामिनर ने मांगा भी नहीं है। बोलो हाँ है ना? लिख पाओगे? लिख पाएंगे, पूरी बुक लिख दे अब तो हम कह रहे हैं, एग्जैक्टली। आदित्य वेरी गुड बेटा, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस बूस्टेड हो गया, एग्जैक्टली। बट पॉइंट इज, चेक करो अगर इन सब के ऊपर मेरे पास में कंटेंट है ना? बोल तो रहा हूं मैं, इन सब पे लैब टेस्टिंग की आपने बात की, वर्क फ्रॉम होम की आपने बात कर ली, आइसोलेशन। वर्क फ्रॉम होम में क्या लिखोगे? जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम रखा गया उनकी सैलरी कम कर दी बेटा, पता है ना आपको? स्कूल में जो टीचर्स काम करें उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था, रिमेंबर दैट? हाँ सर। तो ऑटोमेटिकली रेंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर, एग्जैक्टली। तो दिस इज द पार्ट, दिस इज द पैटर्न कि आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करो, उसके बाद तो सब कुछ इजी हो ही गया। इजी क्या हो गया? अब बात आती है, लिसन टू मी, सर मुझे तो हेडिंग लिखनी नहीं आती। अरे भैया इतनी बड़ी कहानी, राम कहानी किसकी लिख रहे हो? किसके बारे में बता रहे हो? कोविड 19 के बारे में ना। तो कोविड 19 को इनमें से अगर मैं किसी भी पार्ट के साथ जोड़ दूं, सोचो, कोविड 19 को अगर मैं किसी भी पार्ट के साथ जोड़ दूं तो क्या मुझे बताइए, क्या मुझे बताइए, आप उस पार्ट की हेडिंग नहीं बना पाओगे? देखो कोविड 19, रिमेंबर ये कोविड 19 लिखो, एग्जांपल 19 लिखा, 19 इज बिकॉज ऑफ 2019, रिमेंबर तब से आ रहा है, इसलिए बहुत बात कर रहे हो। इंडिया में अभी इफेक्ट 2020 में दिखा इसका प्रॉपर तरीके से। तो पॉइंट इज, क्या अगर आप इकोनॉमी पार्ट को जोड़ दोगे तो क्या वो आपकी हेडिंग नहीं बन जाएगी? बताओ। अगर बोलूं कोविड 19 एंड द इकोनॉमीज, बताइए, कोविड 19 एंड द जीडीपी लेवल, हेडिंग तो भी बन सकती है ना? तो हेडिंग के लिए रट्टा मारना रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो कंटेंट है उसी के साथ में अपने नाम को जोड़ दूंगा मैं। तो क्वेश्चन ने पूछा कोविड 19 लिखो, कोविड 19 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने कहानी दिया, बोला भैया एक 16 साल का पर्सन एक एंटरप्रेन्योर बन गया, उसने एक बिजनेस शुरू किया मुंबई के अंदर कि वो क्या करेगा, वो कुरियर सर्विसेज के रेट उसने बहुत कम पे दिए। उसने मुंबई में चलने वाले जो खाने के डिब्बे चलते हैं, लंच बुक, टिफिन बुक चलते हैं, उन लोगों से कनेक्शन बिठा लिया और अपनी कॉस्ट को कम करके बिजनेस शुरू कर दिया। इस पे लिख के दिखाओ, तो लिख पाओगे ना? बताओ, ए 16-year बॉय नाउ एन एंटरप्रेन्योर, रिमेंबर, या एमर्जिंग बिजनेस, पॉइंट लिखोगे ना? लिखोगे? जवाब दो। ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि ऑनलाइन एजुकेशन, रिमेंबर ऑनलाइन स्टडीज, इसके रिगार्डिंग लिख पाओगे? लिख पाओगे? वेरी गुड, लिख पाएंगे सब। समझ में आ गया? अभिषेक ठीक है बेटा, ओके। मनु, मनु बेटा थोड़ी देर हो बेटा, थोड़ी देर हो बेटा बस, अब ठीक है। अब मैं लिखने जा रहा हूं, स्टार्ट करता हूं, चलो। अब तुम बोलोगे लिखेंगे ऐसे, आओ दिखाता हूं। तो हेडिंग के लिए कहा जाता है, हेडिंग का पॉइंट हमेशा चूज ऐसा करो बेटा जो कि सामने वाले को पढ़ने में मजबूर करे। मैंने लिखा कोविड 19, कोविड 19, और मैं डैश करके लिखना चाहूं लिखूं, वरना पूरे लाइन में भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कोविड 19, कोविड 19 डिस्ट्रक्टिंग इकोनॉमीज, तभी इकोनॉमी को डिस्ट्रक्ट कर दिया इसने, डिस्ट्रक्शन फैलाया, बर्बाद कर दिया इसने। या कोविड 19 पेंडेमिक। बट अब मुद्दा यह आता है कि आपका हेडिंग क्या होगा? हेडिंग होगा बेटा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, उस ब्रेनस्टॉर्मिंग से मैंने अपनी हेडिंग बनाई। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, बट सब वो क्या, अरे बेटा वो प्रवांशु के रिगार्डिंग पॉइंट बताऊंगा, तुम अब खुद बोलोगे वोकैबुलरी तुम्हें आती है, तुम क्या बात कर रहे हो?
एक वोकैब के रिगार्डिंग बात करूंगा, तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है, बताऊंगा आपको फिर मैं। एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में, अच्छा बताना कितने वोकैब है वर्ड दुनिया के अंदर, बताना मुझे कितने वर्ड्स हैं दुनिया के अंदर, टेल मी प्लीज फास्ट। यस स्पर्श बेटा, एग्जैक्टली स्पर्श, एग्जैक्टली पेपर में यही सारे पॉइंट को डायरेक्ट बिना वर्ड के लिए लिखना है, बिना नोट किए, एग्जैक्टली। बताओ, बिलियन मिलियन मिलियन बिलियन वोकैब्स हैं, तो क्या सारी वोकैब हो याद हो सबको जरूरी है, मैंडेटरी है? नहीं सर। क्या आप लोग जानते हो, वर्ल्ड वाइड बेसिस से बता रहा हूं आपको मैं, वर्ल्ड वाइड बेस पे एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में सिर्फ 50,000 वर्ड्स को, 50,000 वर्ड्स को सिर्फ पहचान पाता है, रिमेंबर, याद रख पाता है कि हाँ ये वर्ड है। और 50,000 वर्ड्स का 1/5 पार्ट वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के बाद में आइडेंटिफाई कर पाता है कि हाँ भाई इसका मतलब क्या निकलता है, बट प्रॉपर मीनिंग पता नहीं होता। और उसका भी 1/3 पार्ट को सिर्फ आप बोल पाते हो, बोलने में यूज कर पाते हो। जानते हो इस बात को? अगर किसी पर्सन, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बेटा, अगर आपको लगता है वोकैब, अब बताऊं क्या होता है, वोकैब दो पार्ट में डिवाइड होती है, वोकैब होती है वर्किंग वोकैब एंड नॉन वर्किंग वोकैब। आप बोलोगे हमें वोकैब आती है, आपको वोकैब आती है। अभिषेक बेटा टाइटल की लेंथ एक लाइन से ऊपर ना हो बेटा, अभिषेक टाइटल की लेंथ एक लाइन से ऊपर ना हो बेटा, ठीक है? चलो वो क्या की बात में करूंगा, बाद में करूंगा, आगे बात करता हूं। बताओ कौन लिख रहा है, हेल्प करो। मैं लिख रहा हूं सर, बाय नितिन भारद्वाज। अब फोकस सामने, आई एम गोइंग टू राइट ए आर्टिकल, और लैंग्वेज मेरा कुछ भी हो सकता है, तो स्टार्ट कर सकता हूं। अब बात आती है कि सर फर्स्ट लाइन क्या लिखी जाए, पहली लाइन क्या लिखी जाए, कि भैया ऐसी लाइन जो कोविड-19 के कनेक्टेड पॉइंट को आपको कनेक्ट कर सके, आपको बता सके कि कोविड-19 क्या था। जवाब दो, रिमेंबर, लिखूं? अब देखो लिखने का तरीका, जो मन में आएगा वो लिखो, मन में मतलब जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया उसी के पॉइंट को पिक करूंगा। अब मैंने बोला कि भैया ये डिस्ट्रक्टिंग पॉइंट मैंने लिखा, तो कोविड-19 के रिगार्डिंग लॉकडाउन तो था, बट मैंने बोला कोविड-19 है क्या, तो स्टार्टिंग में अपने पास में क्या लिखूंगा, कोरोना वायरस, ऐसे मत लिखो, ए डिजीज लिखो, ए डिजीज एक ऐसी बीमारी दैट डिस्ट्रक्ट, मतलब डिस्ट्रक्शन द होल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब आप बोलोगे सर कि आर्टिकल की पहली लाइन क्या ऐसे लिखनी है? यस, ऐसा ही कुछ लिखना है। वो लाइन आपकी साइड से कुछ भी लिख सकते हो अपने पास में, डेडली डिजीज लिख दो, हाँ लिख सकते हो, टाइटल कैप्स में होना चाहिए बेटा, नॉर्मल भी लिख सकते हो और कैप में भी लिख सकते हो। कैप में लिखोगे तो हाईलाइट होगा, गोरज बेटा अगर टाइटल को कैप में लिखोगे तो हाईलाइट होगा, इसलिए मैंने कैप में लिखा, ठीक है? अब आपने लिखा, अब वर्ड दिया मुझे, ए डेडली डिजीज दैट डिस्ट्रैक्ट द होल इकोनॉमी इन ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं अगर आपने जो वर्ड बोला वो लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं ए डेडली डिजीज। अब बच्चे बोलेंगे कि सर क्या सारी लाइन ऐसे लिखेंगे? नहीं बेटा, एटलीस्ट आपकी पहली लाइन ऐसी हो जो आपके पास में एक तरीके से फनी लाइन लिखो, कोई फनी लाइन है तो, फनी नहीं है कोई इमोशनल लाइन लिखो, पढ़ने के पॉइंट पे चेक करना। अब मैंने ए डेडली डिजीज दैट डिस्ट्रैक्ट द होल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मैंने बोला ए डॉटर ऑफ ए पियोन नाउ एन आईएएस ऑफ मुंबई, रिमेंबर, ऐसे लिख रहा हूं एग्जांपल के लिए, रिमेंबर, सुन रहे ध्यान से बात को। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो चीजें होती है ना ये जल्दी अफेक्ट कर देते हो। फर्स्ट लाइन, लिसन टू मी, लिखता हूं मैं, पहली लाइन, आर्टिकल की फर्स्ट लाइन जब भी लिखोगे, हमेशा आपकी फर्स्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपके टाइटल को पूरी तरह एक्सप्लेन करती हो, आपके टाइटल को पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाली हो, एग्जैक्टली अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एग्जैक्टली बेटा, सर कोविड-19 ड्रास्टिकली अफेक्टिंग ह्यूमन लाइव्स एंड इकोनॉमीज, एग्जैक्टली सिमरन लिख सकते हो बेटा, हाँ बिना स्पेस का नाम लिखा है बेटा मैंने उसके अंदर, आदित्य, एग्जैक्टली, ठीक है? अब पॉइंट इज, आर्टिकल की पहली लाइन लिख ली, अब आगे के लिए क्या है? आगे के लिए मेरा भैया ऊपर बैठा ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो आपने पॉइंट निकाले, मैंने बोला कब स्टार्ट हुआ, 22 मार्च को, तो लिखो, लिखो कब की बात है। अब देखो मैं जो बोलूंगा लिखूंगा, यहां पर आपके पास फुल फ्रीडम है, आप अपनी लाइन को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो बेटा, ठीक है? अब मैं लिख रहा हूं, क्या लिखता हूं बताना मुझे। फर्स्ट था आपके पास कि 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, ठीक है भैया, जनता कर्फ्यू स्टार्ट हुआ, तो लिखता हूं, रिमेंबर, लिखता हूं इन इंडिया
सेंट्रल गवर्नमेंट, अब जो सोचूंगा लिखूंगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड जनता कर्फ्यू, जो आपने बोला वही लिख रहा हूं मैं, तो कुछ नहीं लिख रहा, बस उन बुलेट पॉइंट को अब एक एक लाइन में बना रहा हूं मैं खाली। बुलेट, गवर्नमेंट अनाउंस जनता कर्फ्यू ऑन 22nd ऑफ मार्च 2020। अब बच्चा बोले कि सर आपने कहा था डेटा लिख रहे हैं, भैया इस डेटा के लिए कंफर्म हो ना, अगर 2020 में हुआ 2020 लिखा। अब कहने का मतलब चेक करो, डेट एक ऐसा टर्म है बेटा जो कि सेमी फॉर्मल में नहीं आता, फॉर्मल में आता है। डेट्स फिक्स होती हैं, रिमेंबर। तो डेट जब भी लिखो फिक्स होना चाहिए आपके पास में, अदरवाइज डेट लिखना ही मत अपने पास। मैसिव सेटल डाउन ऑन 22 मार्च, एग्जैक्टली बेटा। हाँ मयंक लिख सकते हो बेटा, मयंक आपकी पहली लाइन आपका स्लोगन भी हो सकती है। यस बेटा, आपकी फर्स्ट लाइन एट्रैक्टिव हो, स्लोगन बन सकती है, कुछ भी लिख सकते हो उस पॉइंट के अंदर, ठीक है। ओके चलिए आगे। तो बोला भैया इंडियन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस जनता कर्फ्यू 2 मार्च 2020। आगे कह रहे हैं सर हुआ, एंड द सेम वॉज, अब पीछे की बात है वो, सिंपल सी बात। आर्टिकल में आप पहले की बात भी कर सकते हो, अब भी बात कर सकते हो, आगे की बात है। आर्टिकल 3 पार्ट में है बेटा। आर्टिकल मतलब पीछे कुछ हुआ तो वॉज वर्ड में लाइन चली गई, अब कुछ हो रहा है तो आपके पास इज एमआर में चला गया। आपको लगता है भैया गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए था, गवर्नमेंट ऐसा करेगी, तो क्या जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। तीनों टेंस को, तीनों पार्ट को आप यूज कर सकते हो। यहां पर फिक्स फाउंडेशन नहीं है कि फ्यूचर क्या, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों टेंस को यूज किया जा सकता है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया देवांश बेटा, एग्जैक्टली। तो लिखो, एंड द सेम वॉज टर्न इनटू ए लॉकडाउन। वही जो था वो एक लॉकडाउन था। अब मुझे बताओ, मेरे पास लाइन नहीं है, लाइन नहीं है। अरे भैया ये तो पता है ना कि भैया ये जो अनाउंस हुआ जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू में क्या हुआ था, याद है कुछ? याद है सर? तो जो मन में आ रहा लिख दो। क्या लिखोगे? अंडर जनता कर्फ्यू, अंडर जनता कर्फ्यू द सिटीजन ऑफ इंडिया, citizens of India have to lock themselves in their houses for a day. Remember, लिखा मैंने। अरे भैया अभिषेक ऊपर हेडिंग क्या लिया है? अभिषेक कह रहा है योर हेडिंग डिस्ट्रक्टिंग इकोनॉमी। अभिषेक प्लीज रीड द क्वेश्चन। अभिषेक मैंने क्वेश्चन ये दिया है बेटा, कोरोना वायरस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमीज, ये दिया है बेटा मैंने, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव में लिख रहे हो तो नेगेटिव में लिखो, अगर फेवर में तो फेवर में लिखो। अब कोविड 19 का फेवरेबल पॉइंट कम है, नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है, तो मैं नेगेटिव लिख रहा हूं, सिंपल सी बात, ठीक है। देखा नहीं आपने अभिषेक? कोरोना वायरस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी लिखा है बेटा अभिषेक बेटा, ठीक है। चले ओके आगे आता हूं। अब सेकंड पॉइंट क्या निकाला था मैंने? 14 दिन का ये लिख लिया। अब अगर अनाउंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोरोना टेस्टिंग, चलो लिखता हूं। तो किसने अनाउंस किया? दिस लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड बाय, जो ऊपर पॉइंट है नीचे लिख रहा हूं, पॉइंट पढ़ा यहां लिखते रहो, वॉज अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और पूरा किसने किया था याद करना, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, स्टेट ने इसको फॉलो किया, एंड वॉज टू बी फॉलोड बाय, is controlled by the state governments। यही तो हुआ था। अभी आज तुम्हें होमवर्क दूंगा लिखने के लिए कुछ और टॉपिक में, इसके अलावा बोलो लिख पाओगे इसको इस तरीके से वन बाय वन? अगर ऑप्शन हो तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट लिख। हाँ पूर्वांशु एग्जैक्टली बेटा, अब एग्जैक्टली देवांशु कह रहा है बाद में वो 22 दिन में कन्वर्ट हो गया, तो लिख दो 22 दिन में कन्वर्ट हो गया। लिखो आगे, लिखो, लिख लो। दिस कर्फ्यू, दिस लॉकडाउन has 4 phases. Initially
अभी बताओ क्या ये लाइनें मैं याद करके आया हूं क्या? नहीं ना बेटा, आपने कंटेंट दिया, मैं तो मन में बातें लिखते जा रहा हूं अपने पास में. फ्रेज इज इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम 14 days एंड लेटर ऑन, और बाद में रिचेस बाय 22 days. रिमेंबर? अब मुझे बताओ, मुझे कहानी मन में ख्याल आया, अरे यार जो बाहर से लोग यहां पे आ रहे थे, क्या उनके लिए क्वारंटाइन मैंडेटरी था? एग्जैक्टली. रिमेंबर? टेस्टिंग हुए थे. रिमेंबर? गवर्नमेंट स्टार्टेड टेस्टिंग, गवर्नमेंट स्टार्टेड टेस्टिंग इन द हॉस्पिटल्स, लेकिन उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे. बट दे डिड नॉट हैव, दे डिडंट हैव इनफ टेस्टिंग किट्स. अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, क्या इन कहानियों को ऊपर वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग आप नहीं लिख पाओगे? बोलो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ये पार्ट तो कर सकते हो बेटा. श्रुति, अच्छा 3 पार्ट में था, सॉरी सॉरी, 4th में लिख दिया मैंने. जवाब दो मुझे, जो भी ऊपर पॉइंट लिखा, क्या उनको अपने पास में नहीं कर पाओगे? क्या बताना मुझे, ये भी पूरा लिख के बताऊं अपने पास में? बस फर्क क्या है, आंसर ना. रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल राइटिंग की पहली लाइन आपके पास में ऐसी होनी चाहिए, या तो वो स्लोगन हो सकता है या आपकी अट्रैक्टिव लाइन होनी चाहिए. रिमेंबर? वो अट्रैक्टिव लाइन कहां से मिलेगी? वो मिलेगी आपकी हेडिंग से. हेडिंग जो लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग लाइन लिख दो बेटा. पहली बात तो हेडिंग से बनाओ लाइन पहली वाली. दूसरी बात, उसके बाद में, इसके बाद जो भी डालना डालते रहो. स्टार्टिंग, शुरुआत किया, एक सीक्वेंस बताओगे, ये ऐसा हुआ, हमें लगता है ऐसा होना चाहिए था. रिमेंबर, अगर आपको लगता है कि आपके पास में उस कंसर्न टॉपिक के रिगार्डिंग कोई स्टोरी भी है, अपनी पर्सनल स्टोरी, दैट पर्सनल स्टोरी कैन बी, पूरी कंप्लीट स्टोरी नहीं, दैट पर्सनल स्टोरी कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए शॉर्ट स्टोरी. आपकी पर्सनल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी को भी आप आर्टिकल में डाल सकते हो. याद रहेगा बेटा? पैराग्राफ चेंज, गोरेश बेटा, पैराग्राफ चेंज का मुद्दा यह है कि जहां पर आपको लगे कि करीबन आपके पास में एक कंटेंट बदल रहा है, जैसे मैंने यहां पर गवर्नमेंट की लॉकडाउन की बात की और यहां से मैंने अगर इकोनॉमिक्स की बात शुरू कर दी, लिसन टू मी, यस, पैराग्राफ कहां बदलेंगे? जैसे मैंने यहां तक बात की, गवर्नमेंट की बात कर ली, और मेरा मन किया मुझे तो अपने बारे में बात करनी है, तो यहां तक पॉइंट है, वहां के बाद में अपना नया पैराग्राफ बदल दो बेटा. यहां से रिमेंबर, आपका नया पैराग्राफ शुरू करोगे और वहां से अपनी स्टोरी लिखनी शुरू कर दिया आपने. कोई और इंफॉर्मेशन लगती है और इंफॉर्मेशन लिख दो. रिमेंबर, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इकोनॉमीज पर क्या इंपैक्ट पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट. जब भी आप अपनी इसके अंदर, लिसन टू मी, अब यू आर आस्किंग फॉर द पैराग्राफ चेंजमेंट, तो लिसन टू मी, जितनी बार भी ये हेडिंग चेंज होगी, ये यहां पर इनका कंटेंट बदलोगे, उतनी बार आपका पैराग्राफ भी चेंज करना है. जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात शुरू करूंगा तो आप अपना पैराग्राफ बदल दोगे. रिमेंबर? कृति बेटा, अट्रैक्टिव लाइन को इमेजिन करने के लिए बस सिंपली मन में सोचना कि जो कंटेंट दिया गया उसके रिगार्डिंग मन में क्या आपके ख्याल आया, वो ख्याल लिख दो, बस वो टेक्निकल लाइन बन जाएगी. दैट्स इट. अभिषेक, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन क्रूड ऑयल प्राइसेस गो नेगेटिव इन इंटरनेशनल मार्केट एंड इंडियन गवर्नमेंट परचेजेस रॉ ऑयल एंड सेल द बाय इंपोजिंग हाई टैक्स. एग्जैक्टली अभिषेक, हुआ था. दैट इज इंफॉर्मेशन, उसे लिख सकते हो उसके अंदर अपने पास में. नहीं नहीं प्रवांशु नहीं लिखना बेटा, ना प्रवांशु नहीं बेटा, गुड मॉर्निंग नहीं लिखना यहाँ पे ना, गलत बात. क्लियर है? पीपल रश टू देयर रिटर्न देयर होम टाउन्स. बताओ मुझे, क्या इस पार्ट को लिख पाओगे? अब बस सुन लो, आर्टिकल का पूरा पार्ट, कोविड-19 का जो पार्ट मैं छोड़ रहा हूं, ये पार्ट आपका होमवर्क पूरा करोगे, बट कहानी सुन लो क्या करना है. लिसन टू मी, बीच में अपना स्टोरी डालो, पहले डालो, जितनी बार भी हेडिंग लिखो चेंज करो, लेकिन लास्ट में जब अपना आर्टिकल खत्म कर रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग लिखोगे सजेशंस. एंडिंग जो होगा, कंक्लूजन जो होगा, वो सजेशन से होगा बेटा. आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो, कोई लगता है एग्जांपल के लिए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की बात की तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लिखा आपने, पॉवर्टी की बात की, पॉवर्टी के लिखा, लेकिन लास्ट में सजेशन लिखोगे अपने पास में, क्या किया जाना चाहिए था. लावण्या बेटा, मैक्सिमम लेंथ होगी 1 पेज टू, एक पेज से 5 नंबर का आता है. आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है और 5 नंबर के लिए एक पेज से 2 पेज तक लिख सकते हो. लेकिन मैं बताऊंगा मोर देन 1 पेज, एक पेज से ज्यादा और 2 पेज के करीबन लिख सकते हो. इसका मतलब यह हुआ कि प्रेफरेबल है 1.5 पेज में खत्म कर लो.
और आई थिंक मुझे लगता नहीं कि अब अपने पास 1.5 पेज भरना आपके लिए कोई बड़ी बात रह गई किसी भी टॉपिक के ऊपर, बताओ मुझे। आई डोंट थिंक सो कि 1.5 पेज भरना किसी के लिए भी अब बड़ी बात रह गई। आई थिंक इजीली लिख पाओगे। और आपको मैं नोट शेयर कर रहा हूं, ये नोट्स वाला पार्ट आप सेल्फ रीडिंग करोगे बेटा। इसके अलावा इसमें 2 इलस्ट्रेशन है बेटा, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपके पास में मैं। दीज आर द इलस्ट्रेशंस। इन लाइनों को पढ़ के आप अपने साइड से भी लिखोगे। रिमेंबर, वड़ा एग्जांपल, वड़ा पाव मुंबई में किसने सोचा था इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा? रिमेंबर देवांश बेटा, रिपोर्ट राइटिंग आज नहीं करवाया मैंने। रिपोर्ट राइटिंग में होता है ओनली पास्ट बात लिखते हो देवांश। रिपोर्ट राइटिंग में सिर्फ आप पास्ट की बात करते हो कि पीछे क्या हो चुका है। रिपोर्ट को बदल नहीं सकते ना, बट वहां पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग काम आएगा। एग्जाम में आपके पास में रिपोर्ट राइटिंग जो लिखी हुई मिलेगी, जो कंटेंट दिया जाएगा, वहां पर एक सिस्टमेटिक मैनर होगा। पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, फिर ये हुआ। एग्जाम्पल, तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, तो उस एनुअल फंक्शन के ऊपर रिपोर्ट बनाओ। कैसे बनाते थे कि एनुअल फंक्शन कब शुरू हुआ, टाइमिंग क्या था, डेट क्या था, चीफ मिनिस्टर कौन था, अपॉइंटेड चीफ गेस्ट कौन था, रिमेंबर कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया, डांस फंक्शन था, सरस्वती वंदना थी, बोलते हो ना। तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको क्या बोलते हो? इसी को बोलते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग। कंटेंट थोड़ी दिया एग्जाम ने आपको, एग्जामिनर ने कंटेंट नहीं दिया, एग्जामिनर सिर्फ हिंट दिया कि भाई किस में पूछ रहा है। उसके बाद आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑटोमेटिक शुरू हो गया वहां पर। तो और क्या किया आपने, बताया भाई सरस्वती वंदना हुई, टाइमिंग ये था, चीफ एग्जांपल चीफ आपके पास में जो चीफ गेस्ट ये था, प्रिंसिपल ने स्पीच दिया, लास्ट में खत्म कैसे हुआ, ये बात बन गई। दैट्स इट। अभिषेक बेटा नहीं, रिपोर्ट के केस में कंटेंट आपके पास में, आप अपने जब कंटेंट लिखते हो बेटा, वहां पर रिपोर्ट में एक सिस्टमेटिक मैनर होता है। मैं बात करूंगा उसके बारे में। आज सिर्फ मैंने आर्टिकल की बात की है, तो बताओ क्या आप आर्टिकल के लिख पाओगे? प्रवांशु नहीं बेटा, उसमें पर्सनल ओपिनियन लिखोगे बेटा। रिपोर्ट में पर्सनल ओपिनियन नहीं आएंगे, आर्टिकल में लिख पाते हो। आर्टिकल में आप अपने सजेशन और पर्सनल ओपिनियन लिख सकते हो, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में पर्सनल ओपिनियन नहीं होता। एक बात बताओ मुझे, जब आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखना सिखाया था मैंने, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या आपने अपने पर्सनल ओपिनियन लिखे थे? अब जवाब देना मुझे। अभिषेक लिख सकते हो। अभिषेक, इन केस ऑफ आर्टिकल यू कैन राइट योर सजेशंस, योर पर्सनल ओपिनियंस, लिख सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, किसी न्यूज चैनल में कुछ पढ़ा था आपने, डाल सकते हो, रेफरेंस यूज कर सकते हो, हर चीज। यस यदि कोई इंटरनेट खत्म हो गया कोई दिक्कत नहीं, बस खत्म कर देता मैंने। तो प्लीज आज मैं पार्ट आपको होमवर्क दे रहा हूं। एक तो जो पार्ट मैंने अभी ड्रॉप किया छोड़ा बीच में, कोविड-19 के ऊपर और वर्ल्ड इकोनॉमीज के ऊपर आप लिख के लेके आओगे। अब मैं कंटेंट थोड़ा चेंज कर रहा हूं, क्या लिखोगे? COVID-19 and the requirements of beds, requirements of ventilators in hospitals. Remember, इसके ऊपर लिख के आओगे COVID-19 and the requirements of ventilators in the hospitals. Remember, आप इसको लिख के आओगे, ये वाला पार्ट। और बाकी ये वाला जो नोट्स आपको है, नोट्स एक तो वड़ा पाव वाला, और दूसरा आपके पास में ऑल अबाउट। अब आप बोलो प्लीज, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको सेम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो लिखवाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। आप यहां पर अपनी बातों को खाली हिंट पॉइंट से कि भाई कैसे लाइन बना रखी है, आप रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग के बाद में अपनी मर्जी से लिखोगे, आपको सेम नहीं लिखना है, साफ साफ बोल रहा हूं, सेम नहीं लिखना है, ठीक है गोली? ठीक है, डेफिनेटली ओके सर, ठीक है। सेम इस तरीके से द नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी आप क्या करोगे? बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। हालांकि क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन अब नहीं आएगा, लेटेस्ट टॉपिक पे आएगा। अभी इकोनॉमी ने इस साल में क्या क्या झेला उसके ऊपर आएगा। आर्टिकल 370 हटाया गया था, याद आ गया? हाँ सर, लिख आ सकता है टॉपिक उसके ऊपर, इस पे आ सकता है अपने पास में। एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट हुआ, उस पे आ सकता है आपके पास में, ऐसे पूछ सकता है। सीए एग्जामिनेशन पोस्टपोन बिकॉज ऑफ कोविड-19। आंसर बताओ कैसे कर पाओगे? वड़ा पाव का मन होगा मयंक करने लायक। थैंक यू सर, टुडे माय फर्स्ट क्लास एंड आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर टीचिंग, थैंक यू सो मच। अभिषेक बेटा, आज सिर्फ हम बातें कर पाए, हमने पूरा टॉपिक नहीं किया, थैंक यू वेरी मच। फिर भी आपने अच्छा बोला, अपना रिव्यू दिया। अंकित बेटा, रिज्यूम राइटिंग की वीडियो हटा दी थी मैंने, दोबारा डाल दूंगा। रिज्यूम राइटिंग की वीडियो मैंने हटा दी थी, डाल दूंगा, वो दिखने पढ़ने के लिए, ओके। प्रवांशु बेटा, बिटकॉइन आपके पास में क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं इनको, बिटकॉइन, यूथेरियम। इंडिया में बड़ा ट्रेंडिंग हुआ, फॉरेन की करेंसी होती है। क्या होता है, आपको फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं मिलता, लेकिन किसी कंपनी ने बोला कि आपको हमारे पास, हमारे इतना आप पैसा, जैसे शेयर खरीदा, शेयर डिवेंचर, जैसे शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स होते हैं, इसकी अलग से मार्केट होती है। यहां पर जो आपके पास क्रिप्टो करेंसी मतलब होता है, इलेक्ट्रिक करेंसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बोलते हैं इसको। मतलब सिंपल, अभी इंडिया में
रिलायंस जियो भी लॉन्च करने वाला था पहले, जियो कॉइन्स के नाम से। बाद में बता दूंगा, दिक्कत है, छोड़ दो इस बात को, ठीक है, ये बाद में बता दूंगा, छोड़ दो इस बात को। ओके, अब रीडिंग करना समझ में आराम से आपको। अगर आप पढ़ाएंगे तो रैंक कंफर्म है सर। अरे गोरेश उसीलिए पढ़ा रहा हूं बेटा, रैंक लेके आनी, डोंट वरी। और सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपना दिमाग अपने चीजों को लगाओ बेटा, आप में पोटेंशियल की कमी नहीं है, आई नो दैट। प्लीज फोकस करो टॉपिक के ऊपर, चीजों के ऊपर, ठीक है, ठीक है बेटा, इतना ही करेंगे। होमवर्क मैंने दे दिया आपको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू। होप सो समझ में टॉपिक आया। ब्रेनस्टॉर्मिंग, always start the content with the brainstorming part, whether it is an article or a report writing, start with the brainstorming part. Thank you very much, thank you very much. Yes बेटा प्रवांशु, तुम्हें सुपर कोइंस, प्रवांशु एग्जैक्टली वैसा ही बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी को बोलते हैं। यू आर द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। अरे थैंक यू मनु। अरे बेटा आप लोग अच्छे हो बेटा, तुम्हें तो मैं अच्छा ऐसे लगता रहता हूँ, तुम अच्छे हो इसलिए मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल दोबारा 9 बजे, 9 बजे मिलते हैं कल 9 बजे अपने पास यूट्यूब पर, यहीं पे मिलने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर। और इसके अलावा शाम को 6 बजे मिलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस के लिए। मीट में दिया, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे, बाय बाय।